अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। इस वक्त रात के 12:24 हो रहे हैं और कौन कहता है कि कराची में लोग रात को जल्दी सो जाते हैं? कोई भी नहीं कहता कराची में लोग जल्दी सो जाते हैं। कराची है रोशनियों का शहर और अगर मेरा कैमरा ये घुमाए थोड़ा सा अपने आप को तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त ना सिर्फ रोशनियों के इस शहर में बहुत सारी लाइटें जगमगा रही हैं बल्कि बहुत सारे स्टार्स इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं। आज हम बज़ में आपको लेके आए हैं आग लगे बस्ती में का एक प्रमोशनल इवेंट है उस पे, और यहाँ पर इस वक्त फ़हद मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं, माहिरा ख़ान भी मौजूद हैं, ताबिश हाशमी भी मौजूद हैं और उन तीनों के अलावा बहुत सारे दीगर अदाकार सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर रमज़ान में इस एक गेम नाइट मुनक्किद की गई है जहाँ पे आग लगी बस्ती में एक स्टार्स और आपके और दीगर बहुत सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ कुछ गेम्स खेलेंगे। बड़ा एक यूनिक आइडिया है फिल्म को प्रमोट करने का। स्टार्स के अलावा सेलिब्रिटीज़ के अलावा यहाँ पे मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है और बड़ा एक रौनक वाला माहौल है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप क्यों घबरा के वहाँ से गुजर रहे थे? नहीं, कैमरा शायद आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कब से कोशिश कर रहे हैं आपको बज़ में लेके आएँ, तो आपके ड्रामे हम देखते रहते हैं, उनके ऊपर अपना तबसरा भी करते रहते हैं। आज फ़िलहाल हम आपसे आपके ड्रामों के बारे में बात नहीं करेंगे। आग लगे बस्ती में जैसे कि रिलीज़ होने जा रही है ईद के ऊपर, क्या तासुरात हैं आपको? ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर बहुत अच्छा है, फ़हद भाई है, माहिरा, इट हैज़ टू बी गुड ऑब्वियसली, और बहुत मज़े की प्रोडक्शन लग रही है। होपफुली इट विल बी वेरी नाइस इंशाल्लाह। तो अब्दुल्ला, अब आई ड्रीम ड्रामे तो बड़े ज़बरदस्त बना ही रहा है माशाल्लाह, बड़े हिट ड्रामे बना रहे हैं, तो क्या फिल्म बनाने का भी? आई ड्रीम ड्रामे बनाने में खुश है। आई ड्रीम फिल्म नहीं बनाएगा? अच्छा, अब क्योंकि हमें आई ड्रीम के मेन प्रोड्यूसर, मेन बंदा हमें मिल गया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शरपसंद कब ख़त्म होगा? शरपसंद बहुत जल्द ख़त्म होगा। अच्छा, और मज़े की बात ये बताएं कि शरपसंद को कौन सा ड्रामा रिप्लेस करेगा? आर यू एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज? शरपसंद को मिर्ज़ा की हीर रिप्लेस करेगा, जिसके टीजर्स आप बहुत जल्द देखने वाले हैं। मिर्ज़ा की हीर में आप लोग देखेंगे अली रज़ा, हिना अफरीदी एंड प्लेथोरा ऑफ अदर पीपल, जाहिद हैं, बहुत सारे और लोग हैं। तो ये टीज़र कब से ऑन एयर होंगे? वेरी सून। वेरी सून, वेरी सून। मैं आपको अंदर की खबर थोड़ी सी दे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दे दूँ। मैंने टीज़र देख लिया है एंड मैंने 2 टीज़र्स एक्चुअली देखे हैं। बोथ टीज़र्स आर आउटस्टैंडिंग। ये अब्दुल्ला भाई की एक रिवायत है, हर रमज़ान में वो मुझे एक नए ड्रामे का टीज़र दिखाते हैं और जिस ड्रामे का टीज़र दिखाते हैं दैट गोज़ ऑन टू बिकम सुपर हिट। तो अब वो आपके ड्रामों का कमाल है या मैं आपका लकी चार्म? वो आप लकी चार्म है, तभी तो मैं वेट करता हूँ आपको दिखा सकूं। चलें, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड गुड लक। आज आप फुल फिटनेस उसमें आए हैं, गेम में पैडल खेलते हैं। आप किसकी टीम में? मैं फ़हद भाई। अमर खान, मोमल और यशमा तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। आपको शक हो रहा है यशमा मेरा आपको खूबसूरत कहने पे? नहीं, वैसे माशाल्लाह से एकदम से लड़की कोई भी अपने बारे में तारीफ सुने तो वो कहती है कि यार एक बार फिर। क्या हुआ? मुझे ये शक हो रहा है कि मेरी ना ये प्रोफाइल अच्छी है और मेरी ये वाली, तो अब आप क्या करेंगे? यूं जाएंगे? क्या करेंगे? आप एक काम करिए, माइक पकड़ें। मैं इधर आ जाऊं सेंटर में। सॉरी, आप मैं काम करता हूँ, मैं कैमरे की साइड पर खड़ा हो जाता हूँ। ये आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अच्छा ये बताएं, बस आपकी वजह से ही होगा ना। लाल आपने पहना, हमारा वो ब्रेक कलर आप करें। अच्छा ये बताएं कि आज की जो आप लोग तीनों ने आउटफिट्स अपनी चूज की हैं, इसमें कितनी? एक्सक्यूज मी, भरपूर तालियों में हम प्रोड्यूसर साहब को बुलाना चाहते हैं। जर्जी सेजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। माइक ही दे दो। नहीं आप आए ना, आप भी आ जाए। आप नहीं आप आए। अरे नहीं आए ना, आपसे हम थोड़े से कमेंट्स लेंगे। मैं सबसे पूछ रहा था कि आज की जो उन्होंने आउटफिट्स चूज किए हैं उसमें कितनी एफर्ट गई है, तो आप सबसे पहले बताएं आज की आपकी आउटफिट में कितनी? मेरी एफर्ट कुछ ही नहीं गई, घर में जो रोज़ पहनता हूँ वही पहन के ले आ गया हूँ। ठीक है। और ईद के ऊपर आप एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ईदी हमें देने जा रहे हैं। ये जो आखिरी का टाइम होता है, आखिरी का हफ्ता होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा होता है या आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है? देखिए, हमने मुश्किल काम कर लिया, फिल्म बना ली है, ठीक है, वो मुश्किल काम होता है। अब ये है कि लोगों ने आना है, देखना है और फिर उसको बताना है हमें कि उनको कैसी लगे। वेरी सिंपल है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। उन्होंने जो कहा ना कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में फिल्म बनाना ही सबसे मुश्किल काम है एंड ऑडियंस इज़ वेरी रिसेप्टिव, दे आर वेरी लार्ज हार्टेड। जब भी इस तरह का प्रीमियम प्रोडक्ट आता है आवाम 100% जाती है। 2 ही काम है, या खाना खाना बाहर जाके या फिल्म देखना। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आई थिंक ये जो बात बोली ना कि 2 ही काम है, अल्लाह करे दूसरा काम हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ खाना है। मूवी तो साल में 1 दफ़ा आती है, 2 दफ़ा आती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि रमजान में बहुत खा लिया होगा ना, पेट भी खराब हो गए होंगे, तो अब फिल्म रह गई, तो फिल्म देखने आमीन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब हम सिनेमाज में जाते हैं तो थोड़ा सा एज अ सिनेगोअर अब हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी सिनेमा की स्क्रीन्स हैं वो भी जस्टिस करें हमारी फिल्म्स को। इतनी ज़बरदस्त फिल्म्स बनती है, इतने बड़े स्केल पे बनती हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, अनफॉर्चुनेटली सिनेमा में वो एसेंस कैप्चर नहीं हो पाता। आप अग्री करते हैं इस बात से? अच्छा देखिए, मसला ये है कि जब तक हमारे मुल्क में 1 या 2 मूवी बनेंगी साल में ना, तो सिनेमा की स्क्रीन्स उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगी। वी नीड अ कंप्लीट अ लाइन ऑफ मूवी। अगर 52 वीक्स होते हैं साल में, तो हमारे पास कम से कम 52 मूवीज़ होनी चाहिए। सिंस 2017 हमारे सिनेमा स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट। हमारी तरफ से ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा पैशन है कि हम अभी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो सिनेमाज जितने हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, दे आर मेकिंग देयर बेस्ट एफर्ट, एंड वी वुड लाइक मोर पीपल। गवर्नमेंट ऑलरेडी अभी कुछ काम कर रही है इसके ऊपर, तो जितनी जल्दी हमारे पास ज़्यादा मूवीज़ आएंगी, आई थिंक सिनेमास खुद बनेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब हमारे पास बहुत कम स्क्रीन थी और 1-2 फिल्में आई और अचानक स्क्रीन बनना शुरू हो गई। सो अगर हम 4-5 अच्छी क्वालिटी की मूवी 6 महीने में दे देंगे, तो आई थिंक बैक टू वो जो हमारा एक ट्रेंड था कि सिनेमा स्क्रीन्स हर जगह खुल रहे थे, लोग जैसे ये पैडल वाला है, हम जो गेम नाइट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आर कमिंग, एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट, तो फिर वो सिनेमा भी इस तरह सेलिब्रेट होगा। बिकॉज ये नहीं कि हमारे मुल्क में अगर अपॉर्चुनिटी होगी, एक पैडल कोर्ट बना, अब पूरे पाकिस्तान में मतलब हज़ारों की तादाद में पहुँचने लगे हैं। मतलब इट्स लाइक पहले कुछ 100 थे, अब बढ़ते जा रहे हैं, एक ही जगह में 8-8, 10-10 पैडल कोर्ट हैं। सो इट्स नॉट दैट कि हमारे लोग उसमें इन्जॉय नहीं करते हैं या दे डोंट वांट टू गो आउट, उनको हमें देना पड़ेगा। बट फॉर दैट हमें एक प्रॉपर रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए विच विल कम इन। और वो कैसे आएगी? जब हमारे पास कंटेंट आएगा, मूवीज़ आएंगी और अच्छी आएंगी। एंड फाइनल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू मेक अ लॉट ऑफ ड्रामाज एज वेल, और ड्रामों की हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। आई कीप हेयरिंग कि यार हमारी ऑडियंस ड्रामे देख लेती है, लेकिन फिल्म के लिए उनको निकालना मुश्किल है। हिस्टोरिकली दो हमने देखा है कि जब अच्छी फिल्में बनी हैं, लोग निकले हैं और उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट ग्राउंड? आप क्योंकि बनाते रहो तो रहते हैं फिल्में। अच्छा देखिए, दोनों का बड़ा डिफरेंट है। ड्रामे होते हैं वो हम आपके घरों में जाके आपको दिखाते हैं, और जो मूवीज़ हैं जो हम सिनेमा के लिए, तो वो हम कहते हैं आपने घरों से निकल के आओ और सिनेमा में देखो। सो दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है। सो वी आर फोर्सिंग यू टू वॉच अ ड्रामा एट योर होम वाइल यू सिटिंग। उसमें हमारा जो चैलेंज होता है डिफरेंट होता है, और जो सिनेमा में है वो चैलेंज डिफरेंट होता है। तो दोनों अलग मीडियम हैं, दोनों का एक अलग रीज़न है। और उसके लिए जब जेब में 500 रुपये 1000 रुपये डाल के आप मूवी देखने जाते हैं, तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन दे वांट कि जी अब मैं वो चीज़ देखूंगा जो मुझे देखनी है, एंड दे थिंक दे वांट टू वॉच इट। ठीक है, थैंक यू सो मच जे, आपने हमें टाइम दिया। प्लीज कंटिन्यू। मैं तो हेलो ही करने आया। थैंक यू सो मच। उन्होंने पूरा इंटरव्यू ले लिया। हमने ये देखें, हमारी आदत है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? मोमल शेख, आप ये बताएंगे, आप खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी हैं, मुझे जो समझ लगी आपके एक्सपीरियंस से, आपने भी ये बात में शायद कहा कि मुश्किल काम है फिल्म प्रोड्यूस करना। जी बिल्कुल मुश्किल काम है। उसमें बस मुझे ये था कि मैं प्री में इन्वॉल्व नहीं थी, और प्री इज़ आई थिंक सो एक जान होती है फिल्म की, राइट, या किसी भी चीज़ की। प्री करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगर आप अपनी पूरी 100% और अपनी पूरी सीरियसनेस डालें, सो इस तरह के कई लोग हैं हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो फिल्म बना सकते हैं, जिनके पास टैलेंट है। टैलेंट तो हमारे पास एक्टिंग का ज़रूर है, बट राइटर्स भी मैं कहती हूँ कि हमारे पास हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। इट्स जस्ट दैट कि मिल के अगर हम काम कर लें और प्री में हम काम कर लें, क्योंकि स्क्रिप्ट फिल्म की और ड्रामे की ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। तो अगर उस तरह से अगर हम आ जाएं और मिल के काम करें, तो डेफिनेटली बहुत फिल्में आ सकती हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि एक क्रेज़ चला है पैडल का, तो इस तरह फिल्मों का भी दोबारा एक क्रेज़ चल सकता है, जो हमारे माँ बाप ने और उनके ज़माने में देखा है, और जब हम छोटे होते थे हमने भी बहुत देखा है। सो डेफिनेटली ये वापस आ सकता है। अभी आपने माँ बाप का जिक्र किया जी, तो आपके जो वालिद साहब हैं जी, पाकिस्तान में कोई फिल्म बनती नहीं है कि उनके बगैर नहीं बनती। उनका लग रहे हैं वो इस फिल्म में भी क्या जबरदस्त लग रहे हैं जावेद शेख। एक तड़का डालना तो ज़रूरी होता है ना। और फाद की फिल्म तो उनके बगैर बन ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं बन सकती पाकिस्तान, किसी की भी नहीं बन सकती। कंप्लीटली सेकंड बात खत्म कर दी। अच्छा, बाय द वे, माँ बाप की बात हो रही है, नेपोटिज्म पे ना चले जाएं हम उसके बाद, तो मेरी मदर फाहद की वालदा का रोल प्ले करी है इस फिल्म में। तो इनके वालिद हैं फिल्म में, इनकी वालदा हैं फिल्म में। सिर्फ हम नहीं है बेचारे, हम नहीं है।
जल्द आप हमें भी देखेंगे हम सब। ये क्या रिवर्स नेपोटिज्म चल रहा है? ये रिवर्स मैं बता रही हूँ, बॉलीवुड में होता है नेपोटिज्म, ये यहाँ पे नहीं होता नेपोटिज्म। मोहम्मद शेख के वालिद और आमिर खान की वालदा फिल्म में। अच्छा यशमा ये बताएं, आप ड्रामों में हम आपको देख रहे हैं, फिल्म में कब देखेंगे हम आपको? इंशाल्लाह जब कुछ अच्छा ऑफर होगा तो ज़रूर देखेंगे। बस मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म की सिलेक्शन में मतलब एक बुरा ड्रामा मुझे लगता है कि माफ़ हो सकता है, बट फिल्म जब आप कर रहे, हाँ फिल्म जो है उसमें अगर आप कुछ गलत कर दें तो वो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा याद रहता है, तो उसकी सिलेक्शन में हम थोड़े ज़्यादा आई थिंक वो हो रहे होते हैं केयरफुल। तो लेकिन कुछ अच्छा ऑफर होगा तो ज़रूर करेंगे। तो ये बताएं इसका ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। नहीं यशमा ऐसे नहीं बताएं, आप ये समझें कि आप वो क्रिटिक बन गई हैं जो सोफों पे बैठ के। नहीं मैं क्यों, मैं क्रिटिक नहीं बन सकती आपकी तरह नहीं, मैं तो नहीं मुझे जानता। एसी वाले कमरे में मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है कि यार नहीं एक तो हमारे पास माशाल्लाह से लेजेंड्स हैं, हमारे पास लेजेंड्स हैं इसके अंदर। अमर की मामा हैं, इनके जो हैं वालिद साहब हैं, ऊपर से वी हैव माहिरा, वी हैव फहद, वी हैव शहजादी, वी हैव ताबिश है भाई, ताबिश आने लगी थी ताबिश। और आई थिंक ताबिश के लिए तो उन्होंने हमें कॉमेडी उसमें तो अपना दिखाया है और होस्टिंग में भी कि वो इतने ज़बरदस्त हैं। आई एम श्योर कि वो एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त होंगे और ट्रेलर में नज़र भी आ रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं बिल्कुल किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी, मुझे लगता है एक बड़ी मेहनत जाती है, बहुत ज़्यादा एक टाइम जाता है, बहुत एफर्ट जाता है और बहुत टीम वर्क होता है। तो सोफे पे बैठ के क्रिटिसाइज ही तो नहीं करते, तारीफें भी करते हैं। मैं खड़े होकर तारीफ करूंगी, पैडल खेलते हुए तारीफ करूंगी, मैं जिम करते हुए तारीफ करूंगी, क्योंकि तारीफ के लायक है भी, ट्रेलर से भी पता चल रहा है। और इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा नहीं, मैं हर शो देखने जाऊंगी मैं तो। इजाज़ भाई थोड़ा समझाएं कि क्या हो रहा है इस वक्त, हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। खिचड़ी सी पकी हुई है, लेकिन डिसाइड ये हुआ है कि फुटबॉल खेला जाएगा, वार्म अप करने के लिए। पैडल कोर्ट में फुटबॉल खेला जाएगा? पैडल कोर्ट नहीं है ये, बस इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जो है ये हम यहाँ पे फुटबॉल का पहला मैच खेलेंगे, ज़रा वार्म अप हो जाएगा, फिर बाकी गेम्स की तरफ जाएंगे। उसके अंदर फिर पैडल भी है, फिर एक दो गेम्स और हैं। फिर हमको सहरी भी करनी है। 3 टीम्स बन गई हैं, एक ताबिश की, एक मायरा की और एक फहद की। तो इस वक्त फहद और मायरा की टीम का पहला मैच हो रहा है, फिर जो जीतेगा वो ताबिश की टीम से खेलेगा। अच्छा जी। ओह 2 मैच होंगे। और मायरा की टीम में लड़कियां ज़्यादा हैं और जो खूबसूरत लड़के हैं वो भी सारे वहीं हैं। अच्छा ये मायरा की टीम है, हाँ? ऑरेंज वाली खूबसूरत है ना, खूबसूरत लड़के में। हम अच्छा लोग जो खाली सादे लड़के हैं वो इधर हैं। तो इजाज़ भाई ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सहरी नहीं इफ्तार तक चलेगा। नहीं, सहरी पर ख़त्म करेंगे, सहरी भी खत्म इंशाल्लाह, करेंगे। आप देखें। अच्छा ये बताएं, आग लगे बस्ती में का ट्रेलर ऑफ कोर्स आपने देख लिया है। ज़बरदस्त है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हमेशा फ़हद की जो भी फिल्म आती है हम ज़रूर देखने जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मायरा भी है, ताबिश भी है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फैमिली कॉमेडी मूवी। सबको देखनी है जाके, बड़ा मज़ा आएगा। और इजाज़ भाई कितना ज़रूरी है कि हम फिल्में बनाते रहें, इसके बारे में बात करें आप। फिल्में जो है ना वो रेगुलर बननी चाहिए, तभी हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव होगी। और अभी तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे फंड्स भी दिए हैं, तो मेरे ख्याल में आप लाइन से एक साथ हमारे पास बकरा ईद पे या नेक्स्ट ईद पे मेरे ख्याल में काफ़ी फिल्में होंगी, बल्कि थ्रू आउट द ईयर। खातिन हज़रात आपको बहुत सारी फिल्में देखने को मिली। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। आप बताओ बल्कि मैं कैसा हूँ? फिट आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं एक्चुअली जिम गया था, वहाँ से इसलिए लग रहा है तैयारी के साथ आए। ठीक है, तो आज कौन सी गेम खेलने वाले हैं नबील यार भाई? यहाँ तो 12-14 गेम है, मुझे लगता है स्टार्ट फुटबॉल से कर रहे हैं शायद। और मुझे उन्होंने कहा जी आप माइक पकड़ें, क्योंकि बंदे आप ज्यादा रेफरी हैं। तो नहीं, आपको नहीं, रेफरी मैं कमेंट्री करूंगा। कमेंट्री और अगर ये आज मैच हो गया तो। नबील भाई फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? यार प्रमोशन तो बहुत अच्छी है हसन, और मुझे बड़ी उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए भी ज़रूरी है कि यार ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो एंटरटेनमेंट की है। लोगों को बड़ी ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, और टीम जितनी अच्छी है मुझे उम्मीद है कि जो है वो ये अच्छी सुपरहिट मूवी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच नबील भाई, thank थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा इरफान भाई, बिग फिल्म इज कमिंग, आग लगे बस्ती में। आप डरते तो नहीं है? ये जो आखिरी का हफ्ता होता है 10 दिन, उसमें आपको वो टेंशन तो नहीं हो रही होती, प्रेशर तो नहीं फील कर रहे होते आप? डर तो नहीं लग रहा होता कि पता नहीं अब फिल्म आने वाली क्या ये होगा? मेरे लिए एक कांस्टेंट है। जब भी कोई फिल्म आ रही होती है एयरवाई फिल्म्स की, मैं एक स्ट्रेस स्टेट में होता हूँ। लग नहीं रहा आप इरफान में स्ट्रेस बिल्कुल? ये इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बट मैं हमेशा अंडर प्ले करता हूँ अपनी रिलीज़ को, और मे बी दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी कम आउट विद सच बिग सक्सेसेस। But another Eid, another big film. I'm hoping for a great run for the film.
हमारे पास इंशाल्लाह। फहद है, माहिरा है, जावेद शेख, ताबिश, and I think it's going to work very well. And this is a very nice promotional event that you're doing. I believe this is the first time you've done something like this. जी, हाँ। ये सोच किसकी थी? देखिए मोनोटोनस हो जाती हैं एक्टिविटीज़, हम कोशिश करते हैं हर दफ़ा हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश करें. So this is a fantastic तो atmosphere. ये जेजे का आइडिया था ये वाला इवेंट? जी जी जी. मेरा कोई आइडिया नहीं था, किसका आइडिया था बता दें. ये असमन का आइडिया था. असमन का आइडिया था. बट बहुत अच्छा लग रहा है अब इंडस्ट्री में. इस साल आया हुआ है फिल्म 3 से 4 फिल्म जी, कर रहा जी. है. जी हम प्री कोविड शेक Are कर रहे you थे. at liberty to disclose अगली हुमायूं सईद की कौन सी फिल्म है? जी बिल्कुल, हम शूट पे जा रहे हैं जवानी फिर नहीं आनी 3 की इंशाल्लाह. आज भाई ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपने सुन जी, लिया जी, जी, है जी. कि JPNA 3 का और क्या बता सकते हैं आप JPNA 3 के बारे में? कि उसमें वही बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो आप हमेशा से देखते हैं. इस दफ़ा कोई सरप्राइज भी है. आप कंफर्म करेंगे उसमें हुमायूं सईद हैं, आप मैं कंफर्म करें confirm उसमें कर रहा हूँ, अहमद अली भट्ट हैं, उसमें वासी चौधरी हैं और उसमें फहद मुस्तफ़ा हैं. और? उसमें महविश याद भी हैं. महविश याद हैं? जी जी. और? और एक और सरप्राइज है जो मैं अभी नहीं आपको बता सकता, बट अच्छी चीज़ें हैं बहुत. वी आर ट्राइंग कि हम उसको नॉन ईद इस साल के एंड में रिलीज करें. देखें क्या होता है. बड़ी ईद पे हमारे पास लव दी सॉन्ग है, as you know, with फरहान सईद एंड मामिया शाह जाफर. सो आई एम फीलिंग गुड. और फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड JPNA 3 आप लोग अमेरिका में शूट करने वाले हैं इस बार? जी हम लॉस वेगस में शूट कर रहे हैं. वेगस में शूट होना. सो इट्स गोइंग टू बी शॉट इन US एंड UK. अच्छा. जी. Alright, जी, so इरफान let's- भाई not coming slow. Let's hope for the best. Thank you so much इरफान भाई. Good luck. Good luck. Always pleasure. खातिन साहब इस वक्त हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं बिलाल आतिफ खान साहब. बिलाल, जैसा आप मुझे अभी कह रहे थे अब आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं जी जी बिल्कुल. क्योंकि फिल्म की रिलीज का टाइम करीब आता जा रहा है. ऐसा ही है. 10-11 दिन रह गए फिल्म को रिलीज होने में. जी, जी, जी. तो कितना घबराए में इस वक्त? यार हसन भाई मैं तो बहुत ज़्यादा घबराया हूँ. ऐसी घबराहट मैंने ज़िंदगी में पहले घबराई नहीं है. क्योंकि पहली फिल्म है आपकी. फिल्म भी पहली है और बस घबराहट भी है, एक्साइटमेंट भी है और सारी चीज़ों का मिक्सचर हुआ है. इस वक्त मैं खुद बयान नहीं कर सकता कि इसी वजह से आप गेम भी नहीं खेल रहे? इसी वजह से मैं गेम भी नहीं खेल रहा. नर्वसनेस इतनी? नहीं, और मैं इन लोगों का नाम भी नहीं डुबाना चाह रहा. समझ नहीं आ रहा किसकी टीम में जाऊँ. लेकिन मैं भी आपको बिलाल बताऊं, मैंने जिससे पूछा आपकी फिल्म के बारे में सबने बहुत तारीफ की ट्रेलर की और इसका मतलब है कि दैट्स अ गुड साइन. और आई एम श्योर आप तक भी फीडबैक यही पहुंचा. हाँ जी बिल्कुल. अभी तक जो लोगों ने देखा है, जो हमने प्रेजेंट किया है उसकी बहुत अच्छा ही फीडबैक रहा है. तो इसी वजह से प्रेशर और बढ़ता जा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट भी उस पर पूरी तरह उतरे. तो अभी तो अगली का सोचा नहीं होगा आपने? अभी तो किसी भी चीज़ का नहीं. इसी में पूरा फोकस है. कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे यार इसमें सीक्वल की पोटेंशियल है. अभी से बात हो रही है, ट्रेलर देख के सीक्वल की बात हो रही है. नहीं बिल्कुल पोटेंशियल तो है. और डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया आग लगे बस्ती में का सीक्वल आ रहा है. सीक्वल आ रहा है. इंशाल्लाह आप लोग इसको इतना बड़ा हिट बनाएं कि हम लोग सीक्वल के बारे में सोचें. उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपके दिमाग में प्रेमिस है सीक्वल की. क्या ये देखिए सच? कहानियाँ तो हमारे पास बहुत हैं. हम तो एक के बाद एक फाद भाई को पिच करते रहते थे. वो तो ये वाली उनको पसंद आ गई तो हम इसके साथ चले गए. जब फाद भाई बोलेंगे अगली फिल्म बनानी है, हमारे पास कहानी तैयार हो जाए. तैयार है, कहानी तैयार है. बिलाल थैंक यू सो मच. Thank you फॉर योर टाइम. विश यू गुड लक यार. आप का एक मुझे पता है स्ट्रेसफुल टाइम है लेकिन आज सब एंजॉय करें. आप भी एंजॉय करें, टेंशन ना लें. हम सबको ट्रेलर बहुत पसंद आया और हमें पूरी उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत जबरदस्त है. थैंक यू सो मच. The fittest person on this court, I think, is Imad Irfani. Imad, how are you doing? कैसे हैं आप? I'm very well. You tell Manchester United. I'm alright. I'm alright. यार ये मैं देख रहा हूँ एक आप और एक शुएब मलिक. Perhaps the two fittest people here today. शोएब तो एथलीट हैं. आपने बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया. आप एथलीट से कम है. ये बताएं कितनी एफर्ट लगती है इस फिटनेस को मेंटेन करने में? अगर आप पैशनेट हो, इंथुजियास्टिक हो तो फिर ये आपका एक तरह से लाइफस्टाइल बन जाता है. यही कहूँगा. तो आई जस्ट लव डूइंग इट. यार ये बताएं इमाद, आखिरी बार पराठा कब खाया था आपने?
मैंने ऑनेस्टली अभी आजकल रमज़ान है तो मैंने अभी कल परसों ही खाया है। कल परसों ही खाया है? वाह यार, पराठा खाने का। और रमज़ान में थोड़ा स्लैक कर जाता हूँ। इमाद, क्विकली आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर योर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन कफील। अभी हम पिछले हफ्ते जो आपकी एपिसोड देख रहे थे, स्पीकिंग अबाउट इट, योर सीन विद आशिर, इट वाज फैंटास्टिक। वी हैव डन दैट एंटायर कन्वर्सेशन, बट आई जस्ट थॉट दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। बस एक कोलैबोरेटिव आर्ट्स है, आपकी टीम, आपका डायरेक्टर, आपकी प्रोडक्शन, डीओपी, आपकी को स्टार, अगर वो आपको बैक करते हैं तो फिर कुछ मैजिक क्रिएट होता है। हुमायूं, कैसे हैं आप? बिल्कुल सेट। वालेकुम सलाम। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, और इरफान भाई ने हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी दे दी है कि JPN 3 फ्लोर पे जाने लगी है। हाँ, इंशाल्लाह। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ हुमायूं फॉर द फिल्म्स टू कंटिन्यू बीइंग मेड? यार इम्पोर्टेंट देखें, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ फिल्में है ना, और फिल्में बन रही होती हैं, लोग देख रहे होते हैं, ये एंटरटेनमेंट जहाँ जहाँ जिंदा है ना, आप देखें मुल्क आपको खुश लगेगा। और चाहे आप इंडिया ले लें, बाहर ले लें, वो पहचाना जाता है बॉलीवुड से, और यहाँ पे पाकिस्तान में फिल्म बननी चाहिए। तो आई थिंक सिनेमा इज़ द ओनली एंटरटेनमेंट जहाँ जाके लोग एंजॉय करते हैं। अभी मैं जेजे से भी एक बात कर रहा था, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, हमारी फिल्में बहुत ज़बरदस्त बन जाती हैं, उनकी प्रोडक्शन स्केल, क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सिनेमा स्क्रीन्स उन फिल्म को जस्टिस नहीं कर पाती। इसके बारे में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? यार देखें, अभी तो ये है कि स्क्रीन्स और ज़्यादा बन जाएं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इवन कराची के अंदर सिर्फ न्यू प्लेक्स है जो समझ लें अब चल रहा है। आपका पूरा एक इलाका है नाज़माबाद जिसमें एक सिनेमा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक सिनेप्लेक्स बड़ा बनना, 10, 12, 15 स्क्रीन्स वाला बहुत ज़रूरी है नाज़माबाद में बनना। और लाहौर के बहुत से सिनेमाज बंद हुए हैं, जो एबट रोड के जो सिनेमाज थे, लेकिन पंजाब कोशिश कर रहा है कि वो सिनेमाज को वापस से वो चलाएं किसी तरह। लेकिन यहाँ पे इस वक्त कराची के अंदर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कराची वालों को जितने लोग दूर दूर रहते हैं उन सबको यहाँ तो डिफेंस में आना पड़ता है या फिर ये अस्करी में जाना पड़ता है। तो बहुत जगह है सिनेमाज की, तो सिनेमाज होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो क्वालिटी के मसले आ रहे हैं, ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी आना भी ज़रूरी है फिल्मों का, और काफ़ी ख़र्चा होता है उसकी मेंटेनेंस पे। आई थिंक मेंटेनेंस पे लोगों को फिर स्क्रीन्स पे फिर ऑटोमेटिकली खर्चा होना शुरू हो जाएगा, और फिर एज अ सिनेगोर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लुक इनटू दिस, बिकॉज जब भी हम फिल्म देखने ट्रस्ट मी, मैं तो चाहता हूँ कि पार्टनर आ जाए, मैं कराची में 2-3 सिनेमाज खोल लूँ। हुमायूं सईद ने ऑन रिकॉर्ड ख़वातीन हज़रात आज ये बात बोल दी है कि वो खुद सिनेमा खोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर योर टाइम। हाउ एक्साइटेड आर यू सलमान भाई फॉर आग लगे बस्ती में? द ट्रेलर इज फैंटास्टिक, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, रेविंग अबाउट इट। आप मुझे बताएं, फिल्म के आने से हफ्ता पहले प्रेशर ज़्यादा होता है या एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है? ये जो मूवी है ना, बहुत अजीब टाइम पे लगी है। वाकई आग लगी हुई है बस्ती में, पूरी मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है। But of course, you know, the movie has to go on, and inshallah, of course, we are all excited. फहद की पहली मूवी, जी of course, अपनी प्रोडक्शन की, जी। So we are very excited क्योंकि इस मूवी के पीछे इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब मुझे याद है जब हम लोग मूवी शूट पे जाने से पहले 3 महीने पहले वो मुझे एक फ्रेम बता रहा था। He was so excited कि मुझे एक फ्रेम बता रहा कि मैं यूँ शूट करूँगा, मैं ऐसे शूट करूँगा। And I think this was मेरी तीसरी चौथी मूवी जिसके अंदर मैं खुद गया था। अच्छा। I was there for 2-3 मैं गया था। And I think Mahira and Fahad have done a great job. As a cinegoer Salman भाई, I have to make a request to you. आप इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनाते हैं, आपने पहले भी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिनेमाज की स्क्रीन्स हैं, दे आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू आवर फिल्म्स, द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म्स। कैन यू प्लीज़ लुक इनटू दैट एज वेल? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी तक मूवीज़ इतनी स्पीड से आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए। सो इफ़ वी गेट मोर मूवीज़ कमिंग इन एंड मोर प्रोड्यूसर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमेशा हर लॉन्च में कहता हूँ कि जितने प्रोड्यूसर हैं वो बाहर निकले, ज़्यादा मूवी बनाए। ज़रूरी नहीं कि हर मूवी बड़े बजट की बने। बट ऑल्सो सलमान भाई, मे बी इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन, क्योंकि सिनेमाज हमारे उस तरह के हैं नहीं। पहले सिनेमाज थे आपके पास, मूवीज़ नहीं थी, सिनेमाज बंद करने पड़े। अब वापस अगर मूवीज़ का ट्रेंड शुरू हो जाता है तो वी विल टेक ओवर द सिनेमाज। If there's no screens, people will open more cinemas to push the screens in. Would you consider starting your own chain of cinemas as well? We were thinking about it 3-4 years ago. फिर उसके बाद we dropped the idea. But inshallah, if there are more movies coming out, more producers coming in,
then of course, why not? You are one of the top producers we have in the country. It's you who's making the most films. I hope that you continue to make these films, Salman bhai. Inshallah, we are planning at least this year, at least 4 to 5 movies more. थोड़ी सी हमने रिवील कर दी इन्फॉर्मेशन, आप भी कुछ रिवील कर दें, कुछ एक दो फिल्म के बारे में। एक तो हमारी JPNA 3 है, JPNA हमें 3 पता है और बाकी 4 मूवीज अभी इस वक्त ऑलमोस्ट स्टेज पे आ गई हैं। आप रिवील करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। नहीं, करेंगे रिवील करेंगे। Thank you so much सलमान भाई, thank you for your time। ख्वातीनो हज़रात, we have the man of the moment with us, Mr. फहद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? हेलो, मैं हारा हूँ अभी सो ऐसा हूँ। लेकिन हम मायरा से आ रहे हैं, it's okay। हाँ देखो, हार के नहीं, हारता है प्रोड्यूसर लेकिन फिर भी जीतता है एंड में। ऐसे ही है। अच्छा फहद, यूनिक आइडिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये कैसे सोच आई आपको कि यार ये करते हैं? यार सोच ऐसे आई कि हमने सोचा कि प्रमोशंस बहुत रेगुलर रहती हैं, बोरिंग रहती हैं और हर आदमी आके बस आपके कोई ना कुछ कह के चला जाता है। अगर आप इंगेज करेंगे और ऐसे वो चेक करें आप ना कैसे टीम्स बन गई हैं, हमारे सेलिब्रिटीज पागल हो चुके हैं इस वक्त, लिटरली 2-4 की टांगें टूटने वाली हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आज नोटिस किया, लॉट ऑफ पीपल से कि यार इंडस्ट्री में बड़ी राइवलरी है, एवरीबॉडी इज कम हियर टू शो सपोर्ट टू यू। आपके सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, सारे बड़े स्टार्स मौजूद हैं, बगैर पैसे लिए। बगैर पैसे लिए, हाँ ऐसे ही है। इस सब प्यार में आए, मोहब्बत में आए, सब दिल से आते हैं और इज्जत करते हैं, अच्छा लगता है। ये फहद के लिए प्यार है या फिल्म के लिए प्यार है? नहीं देखें, दोनों के लिए है। फिल्म भी मेरी है और मैं भी वही हूँ, तो मुझे लगता है हमारे लिए। ये आप चेक करें, सब यहाँ पर आए हुए हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं और आप सब ने भी जाकर देखनी है आग लगे बस्ती में इस ईद उल फितर पर। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, आप इसका प्रीमियर कर रहे हैं? अच्छा, मैं अभी अनाउंस करूँ, मैं प्रीमियर कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? अभी मेरा मूड बन गया प्रीमियर में। अब आपने कर दिया। थैंक यू सो मच फहद, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं ताबिश भाई? मैंने देखा आपने पूरी जान लगा दी, लेकिन मैच हार बल्कि पूरी रान लगा दी, लेकिन मैच हार गया। मैच हार गया। वो कोई बात नहीं, मायरा खान से बंदा भी था, मायरा खान से। ताबिश भाई, एक्साइटमेंट इज इन द एयर। इस वक्त जबकि हफ्ता 10 दिन रह गए फिल्म आने में, नर्वसनेस बढ़ी है या खत्म हो गई? अब हो रही है, अब फाइनली होना शुरू। अब यकीन आ रहा है कि आ रही है। हाँ, तो अब डर लग रहा है, आपसे भी डर लग रहा है। मेरे से काय को लगना है आपको? द फीडबैक इज ग्रेट। अभी भी मेरी जिससे बात हो रही है, एवरीबॉडी इज रेविंग अबाउट द ट्रेलर, उसकी वजह से कोई प्रेशर ऐड हो रहा है? क्योंकि किसी एक बंदे ने बुराई नहीं की यार। प्रेशर ऐड हो रहा है क्योंकि मेरा जो एक ही अच्छा सीन था वो ट्रेलर में आ गया। आई एम वेरी एक्साइटेड, बट नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि I really wanted my first movie to be the best performance, इसलिए मैं खुद अपनी वजह से नर्वस हूँ। आई होप कि ये अच्छी आए, सबको अच्छी लगे। How soon are we going to watch you in dramas now? Pretty soon. Pretty soon? Pretty soon, yeah. खबर दे दूं मैं? खबर दे दे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़े ड्रामे में, बहुत बड़े ड्रामे में बहुत जल्द हम ताबिश आज बहुत जल्द। लुकिंग फॉरवर्ड टू ताबिश। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक और बड़ी खबर ख्वातीनो हज़रात आपको मिल गई बज़ में हमारा काम है आपको बज़ पहुंचाना, और आज की लेटेस्ट बज़ ये कि बहुत जल्द आप लोग ताबिश हाशमी को एक ड्रामे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, इट्स सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। और आज आपको हमने कैमरे पे भी पकड़ लिया भाई, ये ज़बरदस्त हो गया। ये तो बस लकी हूँ, मैं लकी हूँ कि आप मुझे मिल गए। आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन ऑन कैमरा। हमारी कभी एमन से नहीं, हमने एक शो किया है ना। हाँ, एक शो। अच्छा ये बताएं एमन, आग लगे बस्ती में का ट्रेलर देखा आपने? बिल्कुल देखा। कैसा लगा? मैं वैसे ही, मुझे फहद भाई बहुत पसंद है और आई लव माहिरा एंड ताबिश, तो ये कॉम्बो जो है ये बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड गुड लक टू एवरीबॉडी। मुनीब, आपने ट्रेलर देखा? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है यार, ज़बरदस्त ट्रेलर है और माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कास्ट को एंड बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अल्लाह करे कि ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट जाए और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। ARY फिल्म्स की है, ARY फिल्म्स के बैनर के तहत जो भी फिल्म्स बनी हैं उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ही बिजनेस किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हम अभी सब डिस्कस कर ही रहे थे, फिल्में बहुत ज़रूरी है बनना। आपकी भी एक फिल्म आने वाली है पाइपलाइन में, वो कब देखने को मिलेगी हमें? बहुत जल्द हमें एक बस दे दें आप। डबिंग उसकी अभी चल रही है, तो अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर उसको कब रिलीज़ करते हैं। बट ये कि अच्छा ट्रेंड बन जाएगा ना, एक अच्छी फिल्म जाएगी तो फिर बाकियों के लिए जो है ना एक रास्ता हमवार होगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि जितने हम ड्रामे बनाते हैं वैसे हम फिल्में भी उतनी इंशाल्लाह। अब तो बन रही है काफ़ी, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है, सो इंशाल्लाह ताला अच्छा सीन है। तीनों साथ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मायरा खान को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है इस वक्त, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फॉलो करें। मायरा खान, ये बताएं कि इस वक्त आप एक्साइटेड फील कर रही हैं, आपकी फिल्म आने में सिर्फ हफ्ता 10 दिन रह गए हैं, या इस वक्त आप प्रेशर फील कर रही हैं कि फिल्म रिलीज होने वाली है? यार I haven't seen it yet, so I'm feeling a little bit of pressure. How is that even possible? आपने फिल्म नहीं देखी अभी? नहीं। कितना मुश्किल था आपके लिए इस किरदार को निभाना? It was hard. It was hard. Everything when you look back, you're like, was it hard? In that moment, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए because I kept
I just did not want to mess it up, you know. So I was very particular. A really interesting thing that I've noticed about the feedback that the trailer is getting, mashallah, no negative feedback, no negative comments. Very rare for a Pakistani film or a Very rare for me. Very rare for you as well, of course. Well, I mean, I just does that make you more nervous? Yeah, it does make me nervous. I still get these jitters because every time I'm like, come on, God, let this be that, you know. Let this be, and it's such a silly thing to wish for. That, okay. What do you mean? What do you mean? So it's such a silly thing to wish for, and I don't mean to go serious on this, but it's like every time I'm like, let this be that character or that role that I've done where not a single person can say anything. But ये तो नहीं हो सकता, right? But I wish for that every single time. मुझे लगता है ये कबूलियत का वक्त है और इस बार आपकी ये दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी. From here on, everything. Thank you so much, Mahira, for Thank your time. you. And it's always a pleasure seeing you on screen. You know, I am one person. मुझे तो कभी कोई आपके काम के साथ खास कंप्लेन नहीं हुई और इंशाल्लाह आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह जबरदस्त काम करती रहेंगी. Inshallah. Thank you so much, Mahira. Thank you. Always a pleasure. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you so much. Khwateen Hazrat, that was the one and the only Queen Khan, Mahira Khan. अब हम आपसे मेरे ख्याल में इजाज़त चाहेंगे क्योंकि खाना खुल गया है और जब खाना खुल जाए तो आपको पता है कि वहाँ पे हाज़िरी लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम हियर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बस की आज ये बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड आपने भी बहुत इंजॉय की होगी. हमने कोशिश की कि आपकी मुलाकात ना सिर्फ यहाँ पे मौजूद कास्ट से कराएं बल्कि जो सारे सितारे यहाँ पे मौजूद थे उनसे भी हमने आपकी मुलाकात कराई. ऐसे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था अब एकदम धीमा पड़ गया क्योंकि खाना खुल गया. और जैसे मैंने आपको बताया जब खाना खुलता है तो सबका रुख खाने की तरफ हो जाता है. तो हम भी जाएंगे सहरी के लिए कुछ खाएंगे. आई होप कि आपने आज की एपिसोड बहुत एंजॉय की होगी. ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे. बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.